नॉर्मली लड़के जो हैं उनका जो सन एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। हाँ, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फिर क्यों हो रही है? इसके क्योंकि आपकी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए का रीज़न ये है कि आपकी स्किन एक्सपोज नहीं है। फेस का खाली एक्सपोज होना ज़रूरी है, जो सरफेस एरिया शुड बी एक्सपोज, एटलीस्ट आपका 20% एक्सपोज हो, यानी कि बैक हो, आर्म्स हो, तब आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा ओके, ये ज़रूरी है। और अगर जो लड़के भी हैं ना जिनके स्वेटिंग नहीं होती, जो कवर नहीं करते, उनके भी स्कैल्प हेल्थ इसलिए अफेक्ट होती है कि सनलाइट की वजह से इरिटेशन, धूल मिट्टी जो आपके स्कैल्प में अट जाती है, जम जाती है, फिर उसकी वजह से जिस लेवल का समर हमारे यहाँ होता है या फिर दुबई के अंदर होता है, उसमें तो अगर सन एक्सपोजर ज्यादा लिया जाएगा तो वो आपकी स्किन डैमेज कर देगा। स्किन डैमेज करता है, लेकिन अगर आप विटामिन डी के लिए सिर्फ 10 to 15 मिनट्स भी सन एक्सपोज करते हैं तो आपकी स्किन enough। यानी वो जरूरी भी है आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा मेरी तरह कि भाई नहीं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और हम सूरज में नहीं जा रहे, तो फिर बताएं कि हम क्या करें कि हमारे बाल अच्छे रहे। बस आपके ये हुई ना बात, मेरे पुरसुकून रहने का, ये टेंशन नहीं लेने का, सुकून का, रूट्स का ग्लोरीफाई रूट हेयर ट्रीटमेंट सीरम है। एंड दिस इज अ सीरम, ठीक है, तो ऑयल नहीं है बट इट इज बेस्ड ऑन ऑयल, बेस्ड ऑन ऑयल एसेंशियल सीरम, ठीक है, एसेंशियल ये ऑयल नहीं है लेकिन बट इट हैज एसेंशियल ऑयल। अच्छा, अब हम लोग जब कहते हैं कि बात करते हैं स्कैल्प हेल्थ की, तो स्कैल्प में क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं और बाल जड़ से जुड़ा होता है उस फॉलिकल के साथ। ठीक है, रूट का मतलब है कि आपकी रूट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके स्कैल्प की इरिटेशन को भी कम करते हैं, एक रिफाइंड लुक देते हैं, शाइन, स्मूथनेस आपके बालों की। और आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि रेगुलर यूज पे आपको हेयर में आर्गन ऑयल भी है, रोजमेरी ऑयल भी है, विटामिन ई ऑयल भी है। मैं रोजमेरी ऑयल घर में खुद बनाने की कोशिश करती हूँ, रोजमेरी वाटर, इट्स रियली गुड फॉर स्कैल्प। बिल्कुल, तो आपको इसमें वो मिल रहा है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, टी ट्री ऑयल है। टी ट्री जो है वो इरिटेशन, जैसे हम लोगों ने बात की ना कि धूप है या किसी की बहुत ज्यादा डैंड्रफ ऐसी है, इसमें इचिंग होती है, उसको हील करेगा। जितनी भी एग्रीवेटेड स्किन कंडीशंस होती है, टी ट्री उसमें हेल्प करता है। देन इट हैज पेपरमिंट ऑयल, जो पेपरमिंट का तो सबको पता है कितनी रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है, तो इट रिफ्रेशेस द हेयर। देन वी हैव लेवेंडर ऑयल, जिससे डी स्ट्रेस भी होता है। अगर आप सर पे मसाज करते हैं लेवेंडर ऑयल का तो आप डी स्ट्रेस भी करते हैं। सही है, लेकिन ये करेक्ट क्वांटिटी में, वरना आप एसेंशियल ऑयल ज्यादा डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। यही बात कहने लगी थी कि दिस इज ऑयल बेस्ड सीरम है। हम ऑयलिंग करते हैं तो हम इतना ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं कि हम पोर्स को, फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो हम अगर इसके 2 to 3 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स लेते हैं और अच्छा, दैट्स इट, और उसको 3 मिनट्स तक मसाज करें, 5 मिनट्स तक मसाज करें तो आपकी, और फिर हेयर वॉश कर ले। नहीं, यही मैं बता रही हूँ, दिस इज ऑयल बेस्ड बट दिस इज अ सीरम, सो यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर। ऑयली टेक्सचर नहीं आएगा। सबसे मजे की बात है कि अगर आपने कहीं जाना है, आपने कहा कि यार मैं लगाऊंगा, मैं हेयर वॉश नहीं कर सकता, तो यू कैन स्टिल यूज इट, यू कैन अप्लाई, यू कैन मसाज, और आपके बाल बिल्कुल रिफ्रेश फीलिंग आएगी। कॉस्मेटिक सीरम से बेहतर है कि आप बालों में ये लगाएं। बिल्कुल, और इससे क्योंकि, और मैंने कहा ना सबसे अच्छी बात है, पहले तो आपको इनिशियली ये मिलेगा कि आपके बाल सिल्की स्मूथ हो रहे हैं, आपकी फ्रिज कम हो रही है, आपके जो डैंड्रफ वाले इश्यूज हैं, फ्लेक इरिटेशन हो रही है, वो कम हो जाएगी। एंड 3 to 4 मंथ्स में आपको रीग्रोथ, यानी बेबी हेयर भी। मुझे बताएं, ये हमने हाथ में लेकर 4-5 ड्रॉप्स, आपने कहा ये हमने सिर्फ स्कैल्प में मसाज करना है या एंड्स पे भी लगाना है? नहीं, सिर्फ फिर ड्रॉप आपने सर पे डाल के फिर मसाज करना है। रूट्स, इसका नाम ही रूट्स है ना, तो रूट्स में इसको आगे से मैं दिखाती हूँ। ओह जबरदस्त, लाइक अ पंप एंड यू कैन प्रेस एंड यूज। ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा, और जल्दी से टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये तो स्कैल्प के लिए आपने बता दिया सीरम, अगर हमें अपने स्कैल्प की क्वालिटी को अच्छा करना है तो हम खाने में क्या चीज़ ऐड करें? देखो, स्कैल्प की क्वालिटी के लिए मैंने से कहा ना, हमें बायोटिन, जिंक, विटामिन डी चाहिए। खानों में बताएं ना क्या होता है। विटामिन डी के सोर्सेज जो है, सी फूड बहुत अच्छी सोर्स है, एग की योक बहुत अच्छी सोर्स है। अगर आप जिंक की तरफ जाएंगे, जितनी भी सीड्स और नट्स हैं, दे आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ जिंक। अगर आप कहते हैं बायोटिन लेना है तो आपके पास मीट की सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आपको सबसे बेस्ट मैं बताऊं कि अगर हम लोग सीजन के फ्रूट्स खाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ें सारी दी होती हैं, सब्जी और फ्रूट में मिनरल सारे होते हैं जो वो आहिस्ता आहिस्ता नीड पूरी कर देते हैं। द ओनली थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो B12 होती है, तो वो आपको मीट की और गोश्त में मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जो